जो हमारा यूथ अभी नशे में, अगर वो कुछ छोटी सी ऐसी प्रोसेस करने लग जाए जिससे उनको थोड़ा सी भी माइन्यूट डिफरेंस आए कि मैं ऐसे देखिए यूथ को बहुत टफ है, जो उनके गार्डियंस है वो उनकी मदद करे। जैसे बैड हमारी पेरेंटिंग क्या होती है? देखिए बैड पेरेंटिंग होती है कि आपने बच्चा तो पैदा किया बट आपके लिए काम इम्पोर्टेंट था। पेरेंट्स का फर्ज है कि जब तक एटलीस्ट वो 18 का नहीं हुआ उसको पूरी सर्वेलेंस रखे। आज के दौर में कह रहा हूँ। तो जब मैं छोटा था मेरे को मेरे फादर ने उस वक्त भी कहीं शादी में बुला के नीट जो शराब होती पिलाई, बहुत 2-4 बार पिलाई। वो इसलिए पिलाई कि वो उस वक्त पी के मेरे को बहुत कड़वी लगे और मैं जिंदगी भर ना पीऊं। मैंने तब भी पी। जिंदगी उन 20-30 लाख में कट जाती। हम एक शादी में इतना पैसा लगाते हैं। हमारे घर जहाँ 10 लाख में बन जाए उसमें हम 50-60 लाख लगाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का बहुत हो चला है। आपके हिसाब से क्या है, वो सही है? उस देखिए लिविंग रिलेशनशिप ये यूरोप से आया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डॉगीज पे अच्छा लगता है बट ह्यूमन पे। अच्छा, हमारे सनातन धर्म पे अच्छा नहीं लगा। हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं यदि आपको किसी से प्रेम है तो आप अगर क्षत्रिय है तो आप उसको भगा के ले आइए, ठीक है? क्योंकि उसका जो हरण है वही उसका वरण है। असली में आपने भी वही किया। क्योंकि किचन के काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते मेरे घर में, और घरों में भी ऐसा बहुत ऐसा सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, जो आपकी माता कर रहे हैं ना। अब एक वो कैपेबिलिटी सिर्फ फीमेल के पास है। बार को क्या प्रेफर करना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, पहाड़ी? जो हिंदी है ना वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनी है। इंग्लिश की मैं आपको कमियां बताता हूँ। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ फुलिश, ये माना हुआ है। इंग्लिश है ना, वो है नोकिया का वो फोन जिसमें सिर्फ बात होती थी, सांप वाली गेम खेलते थे। अब एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को ये छोड़ के इस पे डालोगे? बेटा ये ना पढ़ियो तू, ये पढ़ियो क्योंकि ये हमारे जो पहले मालिक थे ना, ये उनका फेवरेट फोन है। अब आपको पता है डॉक्टर ना हमारे पहले एमबीबीएस सिर्फ इंग्लिश में बनते थे, अभी मोदी जी ने हिंदी में किए। संविधान में एक्ट्स नहीं होते भैया, पता क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर थिंग, ठीक है? जो एक्ट्स बनते हैं ये लेजिस्लेशन से बनते हैं। यू हैव टू विजिट योर यंगर वर्ल्ड। उस छोटे से सुमित को, छोटे से बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ एक बात बोलूँ कि डरने की कोई बात, आप खुल के चलिए। अच्छा, जो आपके दिल में आप बोलिए, जो आप चाहते हो आप जानिए, तो आप ऊंचाई या छुइए। Disclaimer: this video is for educational purposes only. The views expressed are my personal opinions and not professional advice. Topics like societal norms, education, and drug addiction are discussed to raise awareness, not to promote or encourage any behavior. जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो आपका वो टाइम स्पैन रहा नशे का, रिहैब का, उसके बाद आपने ट्रांजिशन पीरियड, कैसे आपने अपने में बदलाव लाया, कैसे वो चीजें हुई, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें। देखिए काफी फर्क। देखिए मैं आपको अगर short में माइनर बताता हूँ। डिफरेंस भी लोगों की जिंदगी में पड़े तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं निकल पाया मेरे माता पिता की वजह से, अदरवाइज मैं कैसे, आप थोड़ा सा समझाइए कैसे? माता पिता आप की कब वजह से नशे में पड़े, कब से ये? देखिए मैं बचपन में ही, स्कूल टाइम में ही नशा आजकल यूथ ले लेता है, मैंने रिस्निंग कर दिया था स्कूल टाइम में। फिर कॉलेज पहुंचे करते करते, है ना। फिर मेरे पिताजी और मेरे माताजी जॉब करते थे, वो अपने बिजी थे, तो मैं दिन भर अकेला रहता था, है ना। और संगति मेरी बिगड़ चुकी थी, तो वैसे वैसे मैंने नशा किया। फिर बट जब मेरे घर वालों को रियलाइज़ हुआ कि हमारा बच्चा नशे में पड़ गया, तो उन्होंने मेरे पे 24 घंटे सर्वेलेंस रखना शुरू कर दिया। ठीक, देन मैं वापसी मेरी हुई, अब कम बैक। आपको शायद मारा भी होगा कभी? बिल्कुल बहुत मार खाई है। तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि एक नहीं बात पड़ता बताता लोगों को। हूँ। ये रिवाइज सुनिए, मार खाने की जो बात है ना, शेर को आप ना डंडे के जोर पे ना सर्कस में बैठा सकते हो, बट ह्यूमन को ना आप मार के कुछ उलवा नहीं सकते। बस वही पूछ रहा हूँ, रियलाइजेशन कैसे हुई जो आपने बदला? रियलिटी जान के है, रियलिटी को जान के जब पता चला आपने ध्यान किया, अध्यात्म की, कुछ जो हमारा यूथ अभी नशे में, अगर वो कुछ छोटी सी ऐसी प्रोसेस करने लग जाए जिससे उनको थोड़ा सी भी माइन्यूट डिफरेंस आए कि मैं ऐसे। देखिए यूथ को बहुत टफ है, जो उनके गार्डियंस है वो उनकी मदद करे, है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपने ये बहुत अच्छी चीज की, मैं पूछने वाला था। मैंने ये पूछना था, अब नशे पे आएंगे, मेरे को बस ये समझाइए गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है? जो आपका भी बच्चा है तो आप उसको अभी से लेकर कैसी पेरेंटिंग देना चाहते हैं जो एक वेल एजुकेटेड सिटीजन बने, मतलब एसेट बने कंट्री के लिए? और बैड देखिए पेरेंटिंग मैं उसको देना चाहता हूँ, और जैसे बैड हमारी पेरेंटिंग क्या होती है? देखिए बैड पेरेंटिंग होती है कि आपने बच्चा तो पैदा किया बट आपके लिए काम इम्पोर्टेंट था। अच्छा, आपने आपकी बच्चा क्यों पैदा किया? आपकी एक मिनट, एक सुनिए, मिनट, एक मिनट, आपने आपकी एक बच्चा मिनट, क्यों, हम आपकी बैड पेरेंटिंग हुई थी कि गुड पेरेंटिंग हुई थी? मेरी गुड पेरेंटिंग हुई। तो आप नशे में कैसे आए थे? देखिए गुड पेरेंटिंग के हिसाब से मैं स्टार्टिंग में ठीक चला हूँ, ठीक है। जब घर वाले बिलीव कर लेते हैं कि बच्चा हमारा ठीक है,
और फिर थोड़ी फ्रीडम दे देते हैं, है ना, वही घर वालों ने दी। तो मैं उस टाइम गलत संगत में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और मैं फंस गया। फिर अब जब फंसता है इंसान तो वो छुप के करता है ना चीजें, छुप के वो सामने तब आई जब वो हैवी होने लग गई मुझ पे, कि मैं छुपा नहीं पाया उन चीजों को। तो घर में पता चला, जब घर में पता चला देन मेरी वापस होने की वो आई ना। अब जब तक घर वाले ही नहीं जानते उनका बच्चा नशा कर रहा है, वो क्यों उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, वो ठीक है, ये मैं समझ गया। तो बात आते है उसके गुड पेरेंटिंग। आप जैसे आपका बेटा है, आप अभी से कैसी पेरेंटिंग उसको देना चाहिए? उसको रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, क्या देखिए, उसका मेरे हिसाब से खान पान कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से मेरे ही बेटे की नहीं, मैं आपको ऑल ओवर बताता ऑल ओवर, हाँ, क्योंकि आपका बेटा है ना, हूँ। कैसे आज के टाइम पे अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है ना, तो पहले 18 साल तो रख लो, कि 18 साल तक आप उसे कॉलेज तक जब वो पहुंचेगा, छोड़ने भी जाओ लेने भी जाओ, उसके फ्रेंड्स का पता करिए, उसका पॉकेट मनी कहाँ वो खर्चा कर रहा है, हर एक चीज का हिसाब रखिए। अगर आज के टाइम में आप बचाना चाहते हो तो आपको 18 साल तक उसके साथ रहना पड़ेगा। जब वो वेल मैच्योर स्थिति में आ जाए, जब वो आपको उल्टा सिखाने लग जाए, स्थिति में वो आ जाए, वो अपना फैसला खुद लेने के लिए हो चुका है लायक जिंदगी में, तब वो जो मर्जी करे, फिर उसका अपना कर्म है, वो पिछला कर्म करके आया है। मे भी होता है बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट टेररिस्ट बन गए बाद में, वो फिर उसका अपना कर्मा लेके आया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट पेरेंट्स का फर्ज है कि जब तक एटलीस्ट वो 18 का नहीं हुआ, उसको पूरी सर्वेलेंस रखे। आज के दौर में कह रहा हूँ, अच्छा, हमारे आज के दौर पर, हाँ। अच्छा, आज के दौर में एक चीज और है, बोलते रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। अब इतना हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को फोन दिए जाते हैं, तो उसका उस पे कितना गंदा देखिए इफेक्ट ना, यही तो मॉडर्नाइजेशन है। आपने भी कहा नहीं, बहुत यही जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन। हाँ, आपने कहा है बहुत तो आप जरूरी बच्चे को है। रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने बच्चे को फोन जी, फोन जी, के लिए? बिल्कुल। कितना टाइम देते हैं, कितना जी। टाइम रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या देखिए, मैं कंटेंट उसे इंटरनेट अभी यूज करने नहीं क्या देता, वो content 5 साल का है, हाँ। तो मैं उसको इंटरनेट यूज करने नहीं देता। अगर उसे कार्टून देखना है तो वो टीवी में देख सकता है। फोन उसे मिलता है सिर्फ गेम खेलने के लिए। मेरी बात सुनिए, वो फोन यूज करे ही क्यों? हम उसको कुछ ऐसा, क्योंकि आप हम उसे उसको वोकेशनल सिखा सकते हैं, ड्राइंग सिखा सकते हैं, पेपर पेन लेके, कुछ हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा हिंदू सभ्यता है, आप उसको ड्राइंग लेके सिखा कुछ सकते हो। सकते बट हैं। क्या होगा इसमें कि जब आपका बच्चा स्कूल में होगा ना, सारे बच्चे फोन चला रहे हैं, वो अगर अकेला फोन नहीं चला रहा ना, वो भी उस पर गलत इंप्रेशन को अच्छा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, आ सकता है। और दूसरा बात क्या है कि जब मॉडर्नाइजेशन आपने कहा होती है हमारे फायदे के लिए, मॉडर्नाइजेशन का मेन मोटिव होता है हमारा फायदा हो उससे। तो फायदा तो है, फोन से जो 4G आया है, इंटरनेट आया है, हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं स्पीड में, इसका फायदा तो है, बट नुकसान भी उतना ही है। कि मैंने आपको कहा ना, प्रकृति ने तो हर चीज हमें भले के लिए दी थी, बट हमने उसका मिस यूज किया। जब मिस यूज किया तो फिर हम जहाँ दिस है कॉल इज मटेरियलिज्म, हम Yes. बहुत पड़ गए। चलिए उस पर भी बात करेंगे। जो आपकी ये पेरेंटिंग वाली बात, आप कुछ और बताना चाहते हैं इस पर, कि मतलब यही है आपकी 18 साल तक बच्चे को अच्छी परवरिश, तो उस पर थोड़ा मतलब एटलीस्ट जब तक वो आपको ये ना लग जाए कि अब ये लाइफ को जान चुका है, इसको पता है ये ह्यूमन है, मतलब उसको सारी बातें पता है, बेसिक चीजें, और वो आपको पता है वेल मैच्योर स्थिति में आ चुका है, तब तक उस पर सर्वेलेंस रखा जाए, सर्वेलेंस की लिमिटेशंस आगे पीछे करी जाए। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, मेरे को मेरे फादर ने उस वक्त भी कहीं शादी में मिला के नीट जो शराब होती है, मैं क्या था बहुत छोटा, पिलाई, बहुत 2-4 बार पिलाई। वो इसलिए पिलाई कि वो उस वक्त पी के मेरे को बहुत कड़वी लगे और मैं जिंदगी भर ना पीऊँ, मैंने तब भी पी। मे भी हो सकता है आपके पिताजी का प्रोसेस ऑफ थॉट वैसे चलता होगा, उनको लगता है ऐसे मैं सही कराऊंगा, तो वो अपनी जगह सही है यार। अच्छा, और अच्छा, ये फर्क वो भी संग पेट से से सीख भी के नहीं पड़ता आए, है, संग वो का- भी सुनिए, एक मेन बात ये थी कि जो आपके पिताजी है ना, वो भी पेट से सीख के नहीं आए, उनको जैसा लाइफ मिला, जैसा लाइफस्टाइल मिला, उस हिसाब से वो बिल्ट हुए। ठीक है। अच्छा, आप ये लोगों को कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे की जो संगति है वो बहुत अच्छी रखे, जी, उससे जी, चेक रखे, जी। उसको मतलब हर चीज में लिमिटेड वे में, हर चीज, चाहे खाने का हो, फोन हो, कोई भी चीज हो, अच्छे वे में दे, जी, टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बना। अच्छा, आप ये बोलते हैं। अच्छा, इसी बात पे आता है, आपने मटेरियलिज्म की बात की, हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, हमारे को हर चीज चाहिए। आपके पास थोड़ा पैसा आया, आपको एक फोन है, आईफोन रखेंगे, फिर उसके बाद आपको नई गाड़ी चाहिए, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। इसको हम कैसे कंट्रोल में करें? क्योंकि जब आप देखिए, इसको जब हम समझ जाएंगे ना कि इसका एंड नहीं होता है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, इसका एंड नहीं है। इसका एंड इसलिए नहीं हो कि आपकी बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है कि आप सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को भोग पाओ, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है आपकी बॉडी की, नहीं है, हाँ। तो आपका अंत नहीं होगा, एक दिन आप ऐसे ही मर जाओगे। और जब मर रहे होंगे तो आपको ये होगा डर कि मेरी सारी चीजें छूट रही है। और जब आप डरोगे मृत्यु के टाइम, तो आंखें ऐसे खुल जाती है लोगों की मृत्यु के टाइम, अच्छा, डर के मारे। ठीक है। बस वो होगा। मैंने एक चीज जानना चाहता हूँ। गांधी जी कहते थे कि अगर आप बहुत अरबोपति है, करोड़पति है, अपने पास उतना ही रखिए जितना आपका सब्सटेंस के लिए आपको चाहिए, बाकी गरीबों में बांटे। आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है।
उससे पॉवर्टी कम होगी, बहुत सारे इश्यूज खत्म हो गए। तो जैसे ये मटेरियलिज्म अनलिमिटेड वॉर्ड्स वाला है, आप क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में बताइए बस, ज्यादा मतलब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मतलब कितना होना चाहिए एक इंसान के पास सर्वाइवल के लिए? और इसी के साथ एक चीज और जोड़ता हूँ मैं, इसी के साथ दो टॉपिक आपने कवर करने हैं। एक मैरिज होती है हमारे पहाड़ियों की, आपने देखा हो कितनी कितनी एक्सपेंसिव मैरिज होती है, जहां तक पूरी जिंदगी उन 20-30 लाख में कट जाती है। हम एक शादी में इतना पैसा लगाते हैं। हमारे घर जहां 10 लाख में बन जाए उसमें हम 50-50 60-60 लाख लगाते हैं। वो तो कहां तक वो सही है? आप पहले मेरी बात सुनिए, वो कहां तक सही है? वो मैंने भी लगाए, आपने भी लगाए हैं, जिससे हमारे आगे वाली फ्यूचर जनरेशन की सिक्योर हो जाता, हमारी बैंक बैलेंस रहता, बहुत चीजें हम फ्यूचर के लिए कर सकते। छोटा घर, यार लिबर्टी किसी भी कपड़े। चीज को ना मैं सही या गलत कहने से बचता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सृष्टि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है किसी और के पर्सपेक्टिव से वो सही चल रहा है, उसकी लाइफ। आप अपना बताइए, अपना पर्सनल। मैं अपना बताऊं तो मेरे हिसाब से तो लाइफ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, सरकार हमारी वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, है ना, और हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन पानी चाहिए, और हमारा यूथ के अंदर कोई डाउट ना बचे। आपको पता है हमारे यूथ क्यों नहीं कहते? कोई मीटिंग्स होती है, मैं देखता हूँ कोई यूथ बोलता है? नहीं बोलता। बट यूथ ही को तो बोलना चाहिए। यूथ के पास आपको पता है एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ब्रेन की जो शक्ति है ना जिज्ञासा की, वो सबसे ज़्यादा है, बॉडी में पावर सबसे ज़्यादा है। यार उसे तो सबसे आगे खड़ा होना चाहिए ना यूथ को, बट नहीं है। अच्छा, नहीं ये बात पता कहाँ बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था वो किया था मटेरियलिज्म, और जैसे हम ये घर बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े घर, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सुनिए सुनिए, हम आप चाहते हो आपका घर बड़ा हो, तो वो आपका, अब मैं उसमें अब कहूँ कि नहीं ये कि भैया ये तो गलत है, आपने क्यों बनाया बड़ा जो घर? हम इतने पैसे उस घर में लगा रहे हैं, सुनिए, और इतने पैसे एक शादी करवाने में लगा रहे हैं, जो शादी 1-2 लाख में भी हो जाती है, ठीक है, उससे आपको लगता नहीं है कि जो अगर हम वो पैसे बचाते हैं वो कहीं ऐसे प्रोडक्टिव चीज में लगते हैं, हमारे बच्चे के एजुकेशन में, आगे किसी भी चीज में, जो हमारा एक आगे वाला जनरेशन भी बहुत फ्रूटफुल तो होता है। सोच होनी चाहिए, वो सोच होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि होना चाहिए ऐसा? हाँ लोगों को बिल्कुल सोच होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर सोच नहीं होगी तो फिर कहाँ से करेगा वो? बट ये सोच होनी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, सोच चाहिए। इसके लिए मेन कॉन्सेप्ट सोच है। अगर कोई बड़ी शादी कर रहा है तो उसकी वैसी सोच बन गई ना कि वो सोचता है कि मैं शायद अच्छा दिखूंगा, या मैं ज़्यादा मनी खर्च करूंगा तो मैं लोगों के बीच, या कि बहुत सारी थॉट चलता है लोगों का। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, इसी से एक छोटी सी चीज और, पेरेंट्स वाले हम बात करेंगे तो उससे मुझे एक पॉइंट नहीं आया। आजकल वो चला है लिव इन रिलेशनशिप का, बहुत वो चला है, आपके हिसाब से क्या है? वो सही है? उस पे लेकिन ऑल ओवर इंडिया में होता क्या है? पहले मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए। जैसे ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारी चीजें चली है, उस पर बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वो आपके हिसाब से क्या है, सही है गलत है? लिविंग रिलेशनशिप ये यूरोप से आया है, ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डॉगीज पे तो अच्छा लगता है बट ह्यूमन पे। अच्छा, हमारे सनातन धर्म पे अच्छा नहीं रहा। हाँ ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन और जानवर में फ़र्क क्या है। मैं इन 2 फ़र्क बताए थे पिछली वीडियो में मैं, कि ह्यूमन ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है और अपने इतिहास से सीख ले सकता है, तो वही उसको जानवर से अलग करता है। अगर ये 2 चीज़ें वो कर ले तो वो कभी लिविंग में नहीं रह पाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप ये गलत चीज? अच्छा, नहीं, कई बोलते हैं कि हम गलत नहीं है, गलत सही मैं वही कहता हूँ, मैं बचता हूँ किसी को भी गलत और सही कहने से, ठीक है। है ना। अब गलत सही हम, अब यूरोप के हिसाब से आप देखेंगे तो उनके हिसाब से तो आप वो सही सही है। कहेंगे, नहीं वो कहेंगे सही। तो एक ही चीज होती है, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए ना तो आप उस रास्ते को चेंज नहीं कर पाओगे, आप गलत पे ही जाओगे। ये सही रास्ता है। अब जो सही पे चलेगा वो सही पे चलेगा, जो गलत पे वो गलत पे। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहेंगे इस बारे में सही गलत? वैसे ये गलत है, समाज के लिए बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ कि एक जो वेल एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग है, जो जिसको ब्रह्म जिज्ञासा जो करता है, वो ऐसे नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, लोगों की पता क्या मेंटेलिटी होगी है, जैसे एक लड़का और लड़की की, कि बोलते हैं हम अपना जीवन साथी ऐसे चुनेंगे कि हम उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। वो कुछ टाइम उसके साथ रह के देखना चाहते हैं कि मेरा इसके साथ पूरी जिंदगी और साथ अच्छा कटेगा कि नहीं कटेगा। वो तब लिविंग को प्रेफर करते हैं। और आजकल इंडिया में कई पेरेंट्स शायद अलाउ भी कर ले, पर हमारे यहाँ के समाज में तो ये बिल्कुल मतलब नहीं माना जा सकता लिव इन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप इसके लिए बोलते हैं कि लिव इन वाला नहीं होना चाहिए। इसी में आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ आगे बढ़ के। हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आपको किसी से प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो आप अगर क्षत्रिय है तो आप उसको भगा के ले आइए, ठीक है, जी कि वो जो हरण कर लीजिए उसका, क्योंकि जी। उसका हरण ही, अगर वो सुनिए accept मेरी बात करती है, सुनिए, वो एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उसका जो हरण है वही उसका वरण है।
असली में आपने भी वही किया, आपकी शादी भी ऐसी ही हुई है। तो अगर आपके मानने से मैंने हरण नहीं किया है। वो हरण मतलब कि तो आप हरण वर्ड यूज नहीं कर नहीं, सकते वो वहाँ। कृष्ण जी ने किया है, मैंने तो उनके उससे सुना है। चलो आप नहीं, भगा के लाए, उन्होंने तो कॉन्सेप्ट कौन- सिखाया, हाँ कॉन्सेप्ट से लाए हैं आप। कॉन्सेप्ट उन्होंने बताने की कोशिश करी। हरण करने का मतलब है कि किसी को अगवा कर लेना। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है बताइए। अगर अगवा होने वाले की परमिशन नहीं है तो ये गलत। नहीं, वो उन्होंने दूसरे तर्क में बोला था। चलो आपकी आपकी जैसे आपने उनको लाया, उनकी कॉन्सेंट से लाया, ठीक है। तो आपको लगता है कि इससे पेरेंट्स को जो दुख पहुंचता हो, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हो, ये कौन सही है? लड़का लड़की सही है कि पेरेंट्स सही है? ऐसा करना सही देखिए, रहेगा मैं कि गलत अपने- रहेगा? अपने- अगर वो नहीं भी मान रहे, अपने प्रेम बेटर की बात बता सकता हूँ। हाँ आप अपना तो बताइए। हाँ जी। मैंने जब शादी करी है तो मैंने अपने माता पिता को पहले कहा है। अच्छा तो जो मेरी वाइफ थी उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे तो मुझे लानी पड़ी वो। अच्छा इस तरह से, बट मैंने अपने पेरेंट्स को क्लैरिफाई करा था हर चीज़ और उनकी परमिशन से ही लाई है। अच्छा। तो जो लड़की वाले के घर वालों ने मना किया, उनको जो लड़की वालों को दुख हुआ, मतलब वो नहीं, कैसे? उनका दुख अब ऐसे तो आप कहोगे कि आपको पता है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसकी माँ से मांगा ना, तो माँ ने कहा मैं नहीं लूंगी अपने बेटे को। अच्छा ठीक है, अब माँ का दुख था उसमें, बट चाणक्य ने कहा कि मैंने समाज का भला करना है क्योंकि वो अपना सोच रही है। अब अगर हर एक के दुख में आप ध्यान दोगे तो प्रकृति आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपके बोलने का मतलब प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, जी 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 प्रेम से बढ़कर जी अच्छा। किसी को अगर ऐसा करना भी चाहिए, अगर दोनों राजी है तो वो जी। कर सकते हैं जी सनातन धर्म में, जी ठीक है। अगर वो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है। इसी पे एक चीज आता है, अब लड़की आ जाती है जी आपके घर, आपकी वाइफ है, वो आ गई है, ठीक है। तो हमारी जीडीपी है, हमारे किसी कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। आगे कैमरामैन है जो हमारी शूटिंग कर रहे हैं, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, हमारे ऑर्चर्ड से हर चीज से कर रहे हो ना। जी। अजय भाई भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, चाहे मैं जॉब हर करूं, एक चाहे जो ह्यूमन भी भी, करूं। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा आता है। इनडायरेक्ट टैक्स हाँ जी, हम सब जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कर रहे कोई हैं। भिखारी है ना, कर रहे हैं। वो भी जब खाना खा रहा है ना कहीं होटल में, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जो आपके मदर है, आपकी वाइफ है, जो घर में काम कर रहे हैं, उनकी जो जो केयर कर रही है, जो मटेरियल केयर कर रही है, बूढ़ों की केयर कर रही है, आपको खाना खिला रही है, वो अनपेड केयर क्यों है? वो जीडीपी में क्यों तो काउंट नहीं आपको क्यों होता? लगता है वो अनपेड है? ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको है, कहा किसी ने? ये कॉन्सेप्ट है आजकल, ये बर्निंग इशू है इंडिया में, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट recognize- सही हम- होना चाहिए। हम अगर recognize- कॉन्सेप्ट हम गलत है, औरतों के काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं हमारे सोशल। हाँ, एक हाँ, एक चीज सुनिए, हाँ। एक छोटी सी चीज सुनिए। सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, एक आदमी जा रहा था, कोई सोशियोलॉजिस्ट था वो, तो किसी ने उसको बोल दिया कि घर में खाना बन रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसे कोई बना रहा है, तो उसको उसके माइंड में बस एक ही चीज आई कि औरत। वो असली में वहां पर उस जो सिटी थी, वहां पर सारी जो लड़कियां थी वर्किंग थी, वहां मर्द खाना बनाते थे, घर का काम वो करते थे, हाउस होल्ड सोर्स वगैरह। तो उसकी फर्स्ट स्टीरियोटाइप वगैरह कि लड़कियों का काम है घर संभालना, जैसे हमारे जो आपने कहा स्टीरियोटाइप, हाँ ये स्टीरियोटाइप सोच है ना, सोच है ना। अब सोच बिल्ट कैसे हुई ये देखना पड़ेगा। हाँ किसकी सोच कैसे बिल्ट हुई है वो देखना पड़ेगा, तब उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा होता है कि जैसे फादर है, वो बोलते हैं कि हम बगीचे में इतना काम करते हैं कि हमारे को पता है कि कितनी मेहनत लगती है बगीचे में, ऐसे वैसे। अब मेरे मम्मी साथ में जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, किचन का काम भी कर रहे हैं, और उनके किचन के काम को रिकॉग्नाइज नहीं करते मेरे घर में, और घरों में भी ऐसा और बोलते हैं। ऐसा एक सिर्फ मिनट, फीमेल ही कर आप सकती है, सुनिए, जो आपकी एक- माता कर रहे हैं ना, आप एक वो मिनट- कैपेबिलिटी सिर्फ फीमेल के पास है। एक बात सुनिए, तो मेरे घर में हर जगह पता क्या बोला जाता है कि किचन में क्या काम होता है, खाना ही तो बनाना है। तो वो उनको पता नहीं, वो खाना बनाने से, वो बर्तन से, कपड़े से, वो प्रोसेस सफाई में वो पूरा दिन निकल जाता है। वो क्योंकि मैं खुद कुकिंग करता हूँ, मैं खुद इंटरेस्टेड उस चीज में, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होता लड़कियों का काम जी। तो ये आप मानते हैं? अब हमारे समाज में नहीं होता हो, नहीं होता है क्योंकि उनकी शायद सोच में दिक्कत है, या सोच क्यों ऐसी बिल्ट हुई, वही कहा ना मैंने, सोच उसकी ऐसी क्यों बिल्ट हुई कि वो ऐसे सोचने लग गया। वो उस पे जाना पड़ेगा हमें। हर एक इंडिविजुअल की अपनी सोच है, अपने उसका कॉन्सेप्ट है पीछे से जो आ रहा है, उस पे हमें नजर डालनी पड़ेगी, तब हम किसी का सॉल्व कर पाएंगे, इंडिविजुअल आदमी का। अब अगर जहाँ हम सामाजिक बात करते हैं वहाँ हमें सही बात करनी चाहिए हमेशा। अच्छा, अब मेरा मानना ये भी है कि जो ये अगर इनको दे दी जाए रिम्यूनरेशन, कुछ पैसे सरकार द्वारा, जो ये घर में भी काम कर रहे हैं, तो इससे भी हमारा बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ सकता है वुमेन एम्पावरमेंट पे। आप क्या मानते हैं इस चीज़ पे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, जो ये इन्हें आपने कहा पैसे मिलने चाहिए, ये हाँ अनपेड केयर वर्क है ना ये, इनको मतलब कुछ ना पेड कुछ करना remuneration, चाहिए। हाँ नहीं,
ये कोई पेड किया जाता है शेफ को, अच्छा, वेटर को। तो ये तो ये- फ्री में बना रहे हैं हमारे लिए, नहीं, वो अपने लिए बना रहे, आपके लिए नहीं कोई बना। किसी मेरे लिए बना रहे हैं, मैं भी उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, वो मेरे लिए खाना बना रही है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ हिसाब बराबर। अच्छा, ये हिसाब बराबर हो, क्या पता वो आपसे ज्यादा काम करता है, ये किसको पता। वो तो वो बता सकती है, अगर उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा काम किया है तो वो बोले, उसको अप्रिशिएशन दिया या जाएगा। आप अपने वाइफ को पैसे देते हैं अपना जी जो पढ़ती है उनको। हाँ बिल्कुल, अफसोस। अच्छा, वो मतलब काम सारा करते हैं नीचे का, मतलब कुछ इस तरह घर का जो करती है हमारी लेडीज, जी। लेडी करती है जी। अच्छा, गौ माता रखी ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो गौ माता। अच्छा, तो आप ये बोलते हैं आप बाहर कमाते हैं, वो घर पे अपना होता है। मैं भी बगीचे में कमाता हूँ, सेब के बगीचे मेरे पिताजी ने बिल्ड करके दिए मुझे, 3-4 बगीचे, तो मैं उन्हें संभालता। अच्छा, मैं अब एक छोटी सी चीज पूछूं, अगर ऐसा हो कि कुछ टाइम के लिए 2-4 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए 5 साल के लिए आपको ऐसा कहा जाए आप घर संभालेंगे, आपकी वाइफ बाहर का सारा संभालेगी, आपको मंजूर है? क्या वो कैपेबल है? कैपेबल क्यों नहीं मैं है? क्या ठीक मैं है, घर capable क्या है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्या मैं घर संभालने के कैपेबल हूँ? आप बनाइए अपना देखना पड़ेगा। नहीं, आप बनाइए। बनाना तब आपकी बात, ये सबकी बात हो रही है। बनाएगा वो ना जिसे जरूरत है, जिसका गलत चल रहा है वही सही करेगा ना। अच्छा, अगर अब आप जो पहले से सही चल रहे हैं वो और ज्यादा क्या सही अच्छा, करेगा? अगर आपकी वाइफ को खाना बनाना ना आए तो आप क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे ये काम नहीं, करना सीख, सिखाएंगे। आप खाना बनाना सिखाओगे कि बाहर का सिखाओगे? मतलब कि जो आप कर रहे हैं अपने साथ उनको बोलेगे कि जॉब करे मेरे साथ। दोनों चीजें हैं? दोनों तो चीजें। घर पे कौन फिर? मतलब तो घर मैं का कोई काम- जॉब नहीं करता हूँ, हम घर पे ही रहते दोनों। अच्छा, अच्छा, तो आप उनका आप कह रहे आप हो। बताओगे मतलब? बिल्कुल मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये बात होगी इस बारे में। वैसे भी हमारा इंडिया इनक्रेडिबल है, स्टीरियोटाइप्स चलते ही रहते इंडिया ये हैं। वर्ड, इंडिया वर्ड मुझे पसंद है। चलो, भारत इनक्रेडिबल है, ठीक है, ये चीज़ें चलती ही रहती है। अब भारत का सबसे बड़ा इशू और भी है जो मेरे माइंड में आता रहता है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैं यहाँ के बोलूँगा हमारे हिमाचल के इसमें हमारे को क्या प्रेफर करना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, पहाड़ी? कि अब लैंग्वेज पे आते हैं। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, तो पहाड़ी। अंग्रेजी की औकात आपको बता दूं मैं। हाँ, बताइए बताइए। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि हिंदी की क्या वैल्यू है। जो हिंदी है ना वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनी है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा शूट करेगी। व्याकरण है हमारे पास बहुत प्रॉपर व्याकरण, तो वो तो बनी है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, हिंदी। ठीक है, इंग्लिश की मैं आपको कमियां बताता हूँ। ठीक है। जब आप साइकोलॉजी लिखते हो तो उसमें पी क्यों लगाते हो आप सामने? वो बचपन से पढ़ा, साइलेंट होता है मतलब कि साइलेंट होता मतलब क्या इसका? है, उसको साइड प्रोनाउंस नहीं करते। ओके ओके, सुनो, कोई वो हम जब बीयूटी पढ़ते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं? बट बट बोलते हैं ना हम कि बट ऐसा हो गया, बट वैसा हो गया। तो जो बीयूटी बट बन रहा है, फिर पीयूटी क्या बनना चाहिए? पुट पट बनना चाहिए वैसे तो। अच्छा, इट्स लैंग्वेज ऑफ फुलिश, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ फुलिश, ये माना हुआ था जैसा। ठीक है। ये आपको मान नहीं पता क्यों पढ़ रही है अंग्रेजी? अच्छा, क्योंकि अंग्रेज इस टाइम सुपर पावर है, इसलिए आप लोगों को डर के मारे बोलनी पड़ती है। अच्छा, चलिए, इन अंग्रेज सुपर पावर है। हमारे यार जब संविधान बना था, जो कोड लैंग्वेज है ना, वो 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश, जितनी भी संविधान किसने बना के दिया हमारा? इंग्लिश में होती है। वही कह रहा हूँ ना, संविधान किसने बना के संविधान दिया? हमने खुद बनाया। इंडियन, सुनिए, इंडियन पुलिस एक्ट किसने बनाया? इंडियन एजुकेशन एक्ट किसने बनाया? कौन किसने बनाया? हाँ, वो पहले से चले आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन। सुनिए, जो एजुकेशन एक्ट है हमारा पूरा, इंडियन एजुकेशन एक्ट, संविधान में एक्ट्स नहीं होते भैया, पता क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर थिंग। ठीक है, जो एक्ट्स बनते हैं ये लेजिस्लेशन से बनते हैं। लेजिस्लेशन इज अनदर थिंग। लेजिस्लेशन होती है जब आपकी राज्यसभा लोकसभा के देखिए ये हो तो सेम ह्यूमन के लिए ही है ना, दोनों चीजें। संविधान है। हाँ, चीज तो ये सेम ह्यूमन के लिए हो रही है, ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए हो रही है ना। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब क्या आप बोलेंगे सीआरपीसी है, वो संविधान का पार्ट नहीं है। देखिए, पता क्या है, जो एक्ट्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो हमारा इम्प्रिंट हो गया है, उसको आप हिला नहीं सकते। अब वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना है, जब एक केशवानंद भारती केस आया था 1970 में, उसको हिला नहीं सकते। वो होती है इम्प्लिसिट चीजें, जो एक्सप्लिसिट है। मतलब एक संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, उसके तहत एक हम आर्टिकल लाते हैं, उसकी तरह एक हम कानून लाते हैं। मान ले कुछ भी हमने कानून ले आए कि अब से रेप करने वालों को फांसी होगी, डायरेक्ट फांसी। किस में आता है वो? ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करते हैं। हाँ, और करते वो किस में? ओरिजिनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल नहीं है ना। एक्ट ऐड करेंगे ना। अरे जो अरे ओरिजिनल हो आप चाहे ये ना एक्ट हो, ऐड करोगे ना, हाँ। तब ये एक्ट ऐड करोगे कि इसको फांसी होगी, हाँ, तो वो किसमें ऐड करोगे? किसमें ऐड होगा? करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, जो बना है ना उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन, वो कभी चेंज कर ही नहीं सकता Basic कोई, नहीं। नॉट इवन बाय अमेंडमेंट।
सुनिए सुनिए, हाँ हाँ जो बेसिक आपने कहा कि नी होती है, इसको हम नहीं गिरा सकते, गिरानी भी नहीं चाहिए नी, वो आप बट हम सुधार तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बस सुधार करेंगे। अच्छा हाँ, किस बात पे आए थे हम? हाँ, लैंग्वेज पे आए थे हाँ। आपने कहा इंग्लिश पुलिस लैंग्वेज है, हम्म, और आपने कहा कि हम अंग्रेजी को बोलते हैं क्योंकि अंग्रेज सुपर पावर है, अच्छा और हम उनके गुलाम भी थे, है ना, उनकी छाप है हम पे छोटी। अच्छा नहीं अभी भी हम टाई पहन के प्राउड फील कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये प्राउड कहाँ से आ रहा है? ये इंडियन एक्ट से आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए पूरी इंडिया में? होनी चाहिए, सारी लैंग्वेज की अपनी वैल्यूज है। अच्छा जी बट नहीं, अगर आप कहोगे कंपैरिजन, मैं बताता हूँ, कंपैरिजन ऐसे करता हूँ मैं हिंदी और इंग्लिश का। सुनिए, जो हिंदी है ना, वो तो है हमारा स्मार्टफोन 4G 5G, जो हमें डिटेल में चीजें बताता है सारी, ठीक है। जो इंग्लिश है ना, वो है नोकिया का वो फोन जिसमें सिर्फ बात होती थी, सांप वाली गेम खेलते थे। अब एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को ये छोड़ के इस पे डालोगे कि बेटा ये ना पढ़ियो तू, ये पढ़ियो क्योंकि ये हमारे जो पहले मालिक थे ना, ये उनका फेवरेट फोन है, इसलिए अब जो तेरा सारा वो होगा डाटा, वो इसमें ही होना चाहिए, तू 4G यूज मत करियो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो हमारे से बड़ा फुलिश कोई नहीं है, और हम ऐसा कर रहे। अच्छा चलिए ठीक है। मतलब आप ये, मैं बोल रहा हूँ कि जो इंग्लिश है, जो ऑफिशियल जितने भी काम हो रहे हैं कोर्ट से लेकर जितने भी डिपार्टमेंट्स में, इंग्लिश उसमें होनी चाहिए कि उसमें हिंदी हमारी मातृभाषा ही होनी चाहिए? मेरे हिसाब से लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए हमारे देश में, यहाँ हम हिमाचल में है ना, 2 लैंग्वेज होनी चाहिए यहाँ, एक हिंदी, 3 लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत और पहाड़ी। अच्छा संस्कृत आपको लगता है? आप सुनिए, गुजराती, गुजरात में गुजराती, हिंदी, संस्कृत। अब आपको पता है, डॉक्टर ना हमारे पहले MBBS सिर्फ इंग्लिश में बनते थे, अभी मोदी जी ने हिंदी में किए, क्योंकि MBBS, जो MBBS की फुल फॉर्म है, हम उसको बता नहीं पाएंगे ये लैटिन में है कि, है ना। तो जो हम डॉक्टरी हम गुजराती में भी सिखा सकते हैं, तो हम क्यों अंग्रेजी में कंपल्शन डाल रहे हैं? अच्छा गुजराती को गुजराती में सिखाए ना डॉक्टरी हम, तब तो हम वो बेटर डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर अगर हिमाचल में पहाड़ी में भी सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ सिखा सकते हैं, लैंग्वेज है ना। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जब आप इंग्लिश में सिखा पा रहे हो, तो क्या पहाड़ी में नहीं सिखा पाओगे? किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेजेस है, हमारा यहाँ बहुत अच्छा। डाइवर्सिटी है। अब हमें इंटरव्यू देना होता है, चाहे वो UPSC से लेकर चाहे कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू, वो इंग्लिश में होगा। बिना इंग्लिश के वो आपको लेंगे ही नहीं। आप चाहे जिस फील्ड में जाओ, आपको किसी भी हाँ, चीज तो का यही तो आप पे दबाव बन गया ना इतने सालों में। अच्छा, ये ये- तो आपके दिमाग में बैठ गया। तो ये गवर्नमेंट की गलती है? बिल्कुल, तो of course। आप इसको चेंज करना ये चाहिए? गवर्नमेंट की भी कैसे गलती है? गवर्नमेंट भी एकदम नहीं बन गई आज ही। गवर्नमेंट कैसे बनी है ना, जब हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे हमें पता चलेगा गवर्नमेंट ऐसी क्यों है। अच्छा जी ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इसको रैप करते हैं ये वाला सेशन। बस मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ सुमित जी, इफ यू हैव टू विजिट योर यंगर वर्ल्ड, जब आप मतलब छोटे थे, तो आप मतलब उस छोटे से सुमित को, छोटे से बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि सुमित, छोटे सुमित को, कि लाइफ में तू ये करियो और ये ना करियो, जो आपसे ऐसी कुछ गलती हुई जो ना हुई, शायद उसके जाए वो करके आप, शायद आपकी लाइफ अभी बहुत बेटर होती, चाहे नहीं होती। कुछ ऐसी चीज आप उसमें से 2 चीजें क्या बताएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव? देखिए, मैं अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ एक बात बोलूँ कि डरने की कोई बात नहीं। ऊपर वाला साथ है। आप खुल के चलिए, अच्छा जो आपके दिल में आप बोलिए, जो आप चाहते हो आप जानिए, तो आप आप ऊंचाई या छुइए, ये कहूँगा। तो आप जनता को क्या, मैं अपने बच्चे को ये कहता। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? अपने बच्चों को अभी से क्या वो बताए कि क्या कर बेटा, तू जो बनना है तेरे को। देखिए, जो बनना है वो बन, पहले उसे ह्यूमन बनाइए, पहले उसे ह्यूमन का कॉन्सेप्ट लाइए कि बेटा आप अभी धरती पे आए हो, आपको नहीं पता है कि क्या होता है यहाँ पे, है ना। पहले जान लो चीज़ों को, फिर आगे आप अपना जो भी स्ट्रीम आपने लेना है, जो भी आपकी शौक है वो ले लेना, कर लेना। बट आप पहले, आपका बेसिक काम ये है कि आप पहले जानो आप ह्यूमन हो, धरती पे हो, धरती कैसे रन करती है, धरती के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। रिस्ट्रिक्शंस जो होती है धरती माता की, वो बताइए बच्चों को। अच्छा जी, अच्छा बस आप ये चाहते हैं कि बच्चों को अभी से ऐसे संस्कार मिलने चाहिए। जी ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम ये वाला जो हमारा 3rd वीडियो है, इसको, हमारा आपके साथ तो मेरा 2nd ही है जो आप रहा है, तो इसको अब रैप अप करते हैं। तो लास्ट आप कोई मैसेज देना चाहिए हमारे ऑडियंस को? देखिए, अगर आप लोगों ने हमारी बातें अभी तक सुनी है पूरी, आप हमारी जितनी भी हम लंबी वीडियो डालते हैं आप लास्ट तक देखते हो, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि जो ये वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत इसके लिए मतलब हम बहुत चीज़ें हमने दाव पे लगाई है, भाई साहब ने दाव पे लगाई है, मतलब इन्होंने जो आध्यात्म हम तब से लेकर सीखा है, नॉलेज गेन किया। आप इसको प्लीज़ देखिए। अगर इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से, आपके पॉडकास्ट से किसी की लाइफ में भी एक माइन्यूट डिफरेंस भी क्रिएट होता है तो हमारे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं और होगा। उसमें से कोई नहीं होगा। सही में। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और प्लीज़ पूरी वीडियो देख के हमें रिस्पॉन्स करें कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे चाहिए, ऐसा ही कुछ पॉडकास्ट चाहिए, नॉलेजेबल चाहिए कुछ भी, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।